प्रणाम करते हैं अयोध्यानाथ के पावन चरण में। और आज की चर्चा परिचर्चा सदगुरु के महत्व के बारे में है, गुरु महिमा से जुड़ी है। रामचरितमानस में गुरु की महिमा को लेकर गोस्वामी जी ने बहुत कुछ लिखा है और हमारे सनातन धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा माना गया है। एक बात ये कह देना बेहतर है, गुरु भगवान नहीं, भगवान से बढ़कर है। भगवान तो सिर्फ भगवान है, भगवान का दर्जा कोई और नहीं ले सकता। माता सिर्फ माता होती है, पिता सिर्फ पिता होता है, भाई सिर्फ भाई होता है, मित्र सिर्फ मित्र बन सकता है, लेकिन भगवान के लिए तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव। वो तो माता भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, सखा भी हैं। तो भगवान तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन भगवान से भी 2 कदम आगे जाना हो तो गुरु है। गोस्वामी जी ने गुरु महिमा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। पंक्तियां तो रामचरितमानस की सब लोगों ने सुनी भी होंगी, क्योंकि रामचरितमानस तो भारत के घर घर में गाया जाने वाला एक निर्मल पवित्र पावन ग्रंथ है। बंदऊ गुरुपद पद्म परागा, इस तरह बहुत सारी पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं और गुरु से संबंधित बहुत सारे मंत्र हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं। बड़ा एक आसान सा, जो विद्यालयों की किताबों में भी, संस्कृत की किताबों में भी, या हिंदी की पुस्तकों में थोड़ा सा जो संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत दिया रहता है, उन पुस्तकों में भी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, मैं इसकी भी व्याख्या यहां कर दे रहा हूं आज। इस मंत्र को तो अक्सर हर किसी ने सुना है। बड़े सावधानी से मैं बार बार आपसे कहता हूं, मेरी जो कुछ चर्चा है वो शास्त्रों से ही है। जैसा शास्त्रों में वर्णन है उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं, ठीक उसी तरह से जहां तक भगवान की कृपा से मेरी समझ में आता है मैं प्रस्तुत करता हूं। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, जब इस मंत्र के सृष्टा ने इस मंत्र को लिखा तो इतना ही लिख करके वो रुक गए। हमारे ऋषि मुनि मंत्रों का दर्शन कर लिया करते थे। उन्होंने गुरु में ब्रह्मा का दर्शन किया, गुरु की तुलना ब्रह्मा से की और समानता मिला कुछ, तो एक लाइन लिखा गुरुर ब्रह्मा। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, गुरु भी अपने शिष्य के अंदर सद्गुणों का निर्माण करता है, सदचरित्र का निर्माण करता है, अच्छी नीतियों का निर्माण करता है, अच्छे गुणों का भंडारण करता है। तो ब्रह्मा की तरह अपने शिष्य के अंदर सद सृष्टि का निर्माण गुरु भी करता है। तो ब्रह्मा और गुरु का कार्य एक जैसा लगा। बड़ा विस्तार नहीं कर रहा हूं, तो पंक्ति लिखा गुरु के लिए, गुरुर ब्रह्मा। अब भगवान विष्णु जैसा भी गुण मिला गुरु में। जब भगवान विष्णु से तुलना की गई तो भगवान विष्णु का जो कार्य है वो संसार का पालन पोषण करना है। जिन गुणों का आधान अपने शिष्य में गुरु करता है, जिन सदचरित्र का, सद विचारों का, सदगुणों का रोपण अपने शिष्य के अंतःकरण में गुरु करता है, उन्हें संभालता भी है, उनका पालन पोषण भी करता है, अपनी देख रेख में शिष्य को वैसा आचरण भी करवाता है जिससे वह चरित्र, वह विचार, वह गुण पुष्ट हो सके। अर्थात जिस तरह संसार का पालन पोषण भगवान विष्णु करते हैं, गुरु अपने शिष्य के अंदर उन सद्गुणों को पालता है, पोसता है, संभालता है, उस पर कुसंग की कोई हवा न लग जाए, बड़ा ध्यान रखता है। तो भगवान विष्णु जैसा भी कार्य गुरु का मिला। तो एक लाइन बढ़ाया गया और एक पंक्ति और जोड़ दी गई, गुरुर विष्णु। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। अब भगवान शिव से मैच किया गया, मिलान किया गया। तो भगवान शिव का काम है संहार करना समयानुसार,
और अपने शिष्य के अंतःकरण से बुराइयों का, दुर्गुणों का, कुविचारों का, अनैतिक सोचों का संहार कर देता है गुरु। अपने शिष्य के अंदर से समस्त बुराइयों को निकाल कर फेंकता है, उनका संहार करता है, उनका समूल नाश करता है। जिस तरह भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं, समय आने पर गुरु समय अनुसार उचित समय पर अपने शिष्य के अंतःकरण में से बुराइयों का संहार करता है, दुर्गुणों दुर्विचारों का संहार करता है। तो भगवान शिव का कार्य भी करता हुआ गुरु दिखा, तो मंत्र सृष्टा ने, मंत्र दृष्टा ने एक पंक्ति और बढ़ाया, गुरु देवो महेश्वर। तो एक श्लोक बना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। लेकिन फिर उन्होंने विचार किया तो कहा ये जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये तो जीव को संसार में नचाते हैं। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं, शिव जी संहार कर देते हैं। पुनः किसी शरीर में जन्म होता है, फिर ब्रह्मा जी जन्म दे देंगे, फिर भगवान विष्णु जहां जिस शरीर में रहेगा उसके अनुसार उसका पालन पोषण करेंगे। समय आने पर भगवान शिव फिर संहार कर देंगे। फिर किसी योनि में कर्म के अनुसार वो जन्म पाएगा, जन्म का कार्य फिर ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न होगा। जिस शरीर में रहेगा उस शरीर के अनुसार पालन पोषण की जो व्यवस्था होनी चाहिए भगवान विष्णु व्यवस्था कर देंगे। समय आने पर फिर भगवान शिव संहार कर देंगे। जन्म देना, पालना और मार डालना, तीनों का इतना कार्य दिखाई पड़ा। तो मंत्र रचयिता ने सोचा कि गुरु तो कुछ और करता है इन तीनों से बढ़कर। ये तीनों तो संसार चक्र में नचा रहे हैं जीव को, और गुरु इन संसार चक्र से, ये जो संसार का बंधन है, इससे शिष्य को मुक्त करता है, इसलिए इन तीनों से बढ़कर है। तो अंत में एक पंक्ति और बढ़ाई गई, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब यह श्लोक पूर्ण होता है और पूरा इस तरह से, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शायद अर्थ भली भांति आपकी समझ में आया होगा। और रामचरितमानस की अगर पंक्तियां लें तो गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। मैं गुरु जी के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं, जो मानव के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही है। बंदऊ गुरु पद कंज, मैं गुरु जी के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के सागर हैं और मानव के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, जिनकी वाणी में, जिनके शब्दों में सूर्य के किरणों का गुण होता है। सूर्य के किरणों का काम है संसार से अंधकार को मिटा देना। इस तरह जिनके शब्द, जिनकी बातें, जिनकी वाणी सुन करके अंतःकरण में छाया अंधकार भाग जाता है और मन में ज्ञान का निर्मल प्रकाश छा जाता है, जिनके शब्दों में सूर्य के किरणों जैसा गुण समाया हुआ है, उन मानव के रूप में साक्षात भगवान विष्णु तुल्य गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, हजार हजार बार वंदना करता हूँ। ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। अब गुरु का महत्व अगर महाराज दशरथ से सुनना चाहते हो रामचरितमानस के अनुसार, तो वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए दशरथ जी स्वयं गुरु महिमा का वर्णन करते हैं। उन्हीं के समक्ष कहते हैं, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी। हम पिछले किसी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि भगवान अनुराग से मिलता है। अनुराग प्रेम का वह परिष्कृत बढ़ा हुआ स्वरूप है, जहां जिससे हमें प्रेम होता है उसके दरस के बिना रह पाना असंभव हो जाता है। जहां हम जिसे चाहते हैं उसकी याद आते ही आंसू निकल पड़ते हैं। प्रेम का वह बढ़ा हुआ स्वरूप, जब प्रेम की सीमा को लांघ कर कुछ आगे चला जाता है, तब जो स्थिति बनती है वो अनुराग कहलाती है। अनुराग वह अवस्था है जहां हम जिसे प्रेम करते हैं, जिसे चाहते हैं, उसे याद करना नहीं पड़ता, याद स्वतः हो जाता है। जैसे किसी माँ का लड़का विदेश हो, काफी दिनों से ना आया हो, माँ भगवान शिव पर जलाभिषेक कर रही हो, भगवान शिव को जल अर्पण कर रही हो, और वहीं भगवान शिव को जल चढ़ाते हुए बेटे की याद आई तो माँ की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि उस बेटे को याद करने के लिए माँ आसन लगाएगी, हाथ में माला लेगी और तब बैठेगी अब मैं बेटे को याद करने जा रही हूं। नहीं,
भोजन बनाते समय, स्नान करते समय, पूजा करते समय उस दूर रहने वाले बेटे की याद आई तो माँ के आंख छलक पड़ते हैं, अश्रुपूरित हो जाते हैं। अर्थात जब याद करना न पड़े, याद अपने आप होने लगे। कहीं रहे भीड़ में याद आ गई, मेले में याद आ गई। जब याद अपने आप होने लगे, स्मरण स्वतः होने लगे, तो यह अवस्था अनुराग कहलाती है। और यह अनुराग जब भगवान के चरणों में होता है तो भगवान मिल जाते हैं। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। और आज दशरथ जी वशिष्ठ जी से कहते हैं, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़भागी। जो गुरु के चरणों में अनुराग रखता है, अर्थात गुरु जी से जिसका इतना लगाव है, गुरुदेव के प्रति जिसे इतना प्रेम है, वह इस लोक में भी भाग्यशाली है और परलोक अर्थात परमार्थ के दृष्टि से भी, वैदिक दृष्टि से भी, शास्त्र के रीति से भी वह भाग्यवान व्यक्ति है। और कहते हैं वो, मोहि सम यह अनुभव न दूजे। दशरथ जी कहते हैं, इसका अनुभव मुझसे बढ़कर इस सृष्टि में और किसी के पास नहीं। गुरु जी के चरणों में अनुराग रखने से क्या मिलता है, इसका जो अनुभव मुझे है वह सृष्टि में किसी और के पास नहीं। दशरथ जी कहते हैं, मोहि सम यह अनुभव न दूजे, सब पायऊ रज पामनि पूजे। उन्हीं चरणों के धूल की वंदना का, उन्हीं चरणों में समर्पण करने का परिणाम मैंने अपने आंखों से देखा है। सारी दुनिया का रचयिता मेरे आंगन में किलकारियां मालकर घुटनों के बल चलता है। इस संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाला वह परम पिता परमेश्वर आज मेरे आंगन में अपनी बाल लीला करता है। ये उन्हीं गुरुदेव के चरणों में अनुराग का फल है। और अब आप उसके भाग्य के बारे में जरा सोचो। गुरु जी ही जिससे अनुराग रखते हो, जिस शिष्य की याद गुरु जी को ही आती हो, वह शिष्य कितना भाग्यशाली होगा। यह भाग्य भरत जी को मिला है। यह सौभाग्य पाने का अवसर भरत जी को मिला है। रामायण की पंक्ति ही मैं बोल रहा हूं, सब रामचरितमानस की। जब वशिष्ठ जी ने अपने श्रीमुख से भरत जी की बड़ाई की, भरत जी के गुणों का वर्णन किया, भरत जी के प्रति अपना स्नेह प्रकट किया, तो दशरथ जी की आंख छलक पड़े कि मेरा यह पुत्र कितना भाग्यशाली है, जिससे गुरुदेव खुद प्रेम करते हैं। और गुरुदेव के मुख से अपने पुत्र की बड़ाई सुनकर, अपने पुत्र की महिमा सुनकर महाराज दशरथ भरत जी के भाग्य की सराहना करने लगे। और भरत जी के भाग्य की सराहना करते हुए जो कुछ महाराज दशरथ ने कहा, तुलसीदास जी ने उसको पंक्तिबद्ध कर दिया। दशरथ जी कहते हैं, राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। गुरुदेव, जिस पर आपका अनुराग हो, जिसे आपने अपने मन में बसा लिया हो, जिसे आप चाहते हो, जिसे आप ही प्रेम करते हो, उसके भाग्य की बड़ाई इस संसार में भला कौन कर सकता है। तो हमारा तो कर्तव्य है कि हम इस तरह का अनुराग गुरुदेव से रखें। और कहीं गुरुदेव ही हमारे प्रति यह भाव रख लिए तो फिर हमारे भाग्य की बड़ाई महानता का वर्णन कौन कर सकता है। ये गुरु महिमा है। और जिस पर उनकी कृपा हो, गुरु कृपा ही केवल, शिष्यस्य परम मंगलम, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनसा वाचा कर्मणा सर्वदा आराध्य एत गुरुम, दीर्घदंड नमस्कृत्यौ निर्लज्जौ गुरु सन्निधौ। अगर कोई ऐसा गुरु जीवन में हो तो चरणों में लेट के प्रणाम करना चाहिए और उसके सामने कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं, अपने मन की अच्छी बुरी सारी बातें उससे निवेदन कर देना चाहिए। क्योंकि वहां निवेदन कर देने के बाद कोई हल निकलेगा उसका, कोई समाधान निकलेगा उसका। तो ये गुरु महिमा का वर्णन है रामचरितमानस में और हमारे शास्त्रों में। और जिस पर गुरु की कृपा बरसती हो, जिसे गुरु चरणों में इस तरह का अनुराग हो, उसके भाग्य की बड़ाई स्वयं माता सरस्वती और भगवान शेष अपने मुख से नहीं कर सकते। तो मैं कितना बताऊंगा, उन शास्त्रों में जितना कुछ था और मेरी छोटी सी बुद्धि में जितना आ रहा था मैंने वर्णन कर लिया। आज यहीं तक, पुनः अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।